हेलो एंड वेलकम टू DNMIT क्लासेस चैनल। आइए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी पैटर्न। और इस एनसीईआरटी पैटर्न की हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक उसको सॉल्व कर लिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 से यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से करना स्टार्ट करेंगे एकदम इजी मेथड से। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। दर्शाइए कि सदिश दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इस तरीके से है, और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k कैप क्या है, संरेख है यानी कि कॉलिनियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि इसको हमको क्या करना है, दर्शाना है कि क्या यह एक संरेख है यानी कि कॉलिनियर है। तो आइए अपन बिना देरी के बिना विलंब के हम लोग एकदम इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं यानी कि इसको क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए इस तरीके से कि दिया क्या है, दर्शाइए कि 2 यूनिट वेक्टर i माइनस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर k और माइनस 4 यूनिट वेक्टर i प्लस 6 यूनिट वेक्टर j माइनस 8 यूनिट वेक्टर k इस तरीके दिया है। तो देखिए जो दिया है तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से ये है अपना, और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर ए बराबर आप मान लीजिए 2 यूनिट वेक्टर आई, ये इस तरीके से यानी कि जो चीज़ दिया गया है उसको आप वेक्टर ए मान करके उसके इक्वल में आपको ऐसे लिख देना है। तो ये चीज़ हुआ अपने पास प्राप्त यानी कि वेक्टर ए बराबर यह चीज़ प्राप्त हुआ। और जो वेक्टर बी बराबर भी मान लीजिए आप, तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है, माइनस 4 यूनिट वेक्टर आई और प्लस 6 यूनिट वेक्टर जे, ये प्लस है, और माइनस 8 यूनिट वेक्टर की इस तरीके से अपने पास। तो हमको क्या करना है यानी कि इसको कॉलिनियर प्रदर्शित करना है, दिखाना है, दर्शाना है कि क्या है एक संरेख है। तो देखिए कॉलिनियर क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू यानी कि कोई भी अगर एक ही जैसे हो संरेख में, जैसे उसका भी मान एक जैसे हो इसका भी मान एक जैसे। तो देखिए यहाँ पर कैसे कि वेक्टर ए अपने पास यह चीज़ है और वेक्टर बी बराबर यह है। तो अगर वेक्टर बी से देखा जाए, अपन यहाँ से वेक्टर बी से इसको देखा जाए तो वेक्टर बी ये बराबर, और यहाँ से अगर -2 कॉमन कर लिया जाए तो ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, और 2 2 जा 4 यूनिट वेक्टर आई, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कि 3 यूनिट वेक्टर जी, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 4 जा 8 तो 4 यूनिट वेक्टर की इस तरीके से। तो देखिए यानी कि जो वेक्टर बी इक्वल टू 2 ये इसका हुआ, ये इसका मतलब गुणांक है, इसमें गुणा करने पर फिर यह चीज़ प्राप्त हो जाएगा। और यह चीज़ देखिए आप, क्या यह वेक्टर ए के बराबर है यानी कि यह इक्वल टू वेक्टर ए के बराबर है। तो आप इस तरीके लिख सकते हैं वेक्टर ए बी यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू यह 2 -2 और यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि यह ए के बराबर है ना। और इसी तरीके से आता है ए और बी क्या है, कॉलिनियर है अतः संरेख है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, संरेख है। यही हमको क्या करना था, दर्शाना था। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम देखिए अच्छे मेथड से मैं आपको बताता हूँ, एकदम छोटे मेथड से यानी कि डीपली समझा करके। आपको एकदम कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर आप इसको इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सदिश यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए द्विक कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग जान लें। यानी कि क्या दिया है, सदिश दिया है ना। देखिए इस तरीके से सदिश दिया है, आप इसको प्रेजेंट कर लीजिए किसी से भी, मान लीजिए वेक्टर ए से इसको मान लीजिए। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस क्या दिया है 3k कैप। तो 3k कैप है और इसकी हमको क्या ज्ञात करना है, द्विक कोसाइन। क्या ज्ञात करना है, द्विक कोसाइन। तो आइए बिना देरी किसको ज्ञात करते हैं, वेक्टर ए बराबर ये है और ये आप देखिए यानी कि वेक्टर ए बराबर अगर इसका परिमाण ज्ञात किया जाए, मॉडुलस ज्ञात किया जाए वेक्टर ए बराबर, तो ये अंडर रूट का ये 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये प्लस 3 का स्क्वायर।
और यह बराबर ये क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 और प्लस 2 2 जा 4 और प्लस क्या है 3 3 जा 9, 9 1 10 और 10 प्लस 4 इक्वल टू रूट का 14। तो अपने पास क्या मिला, अंडर रूट का 14। और जो हमको द्विक कोसाइन ज्ञात करना है तो देखिए इस तरीके से आप ज्ञात कर देते हैं, काश के इक्वल भी ले सकते हैं या यल है या में यन, इसके तरीके से भी आप ले सकते हैं, या आप चाहें तो जो चीज़ मिला ना यह चीज़ इसके बटा या कर दीजिए, उसका लास्ट में जो रिजल्ट आता है यही इसी के लेवल में आता है। तो आप इसको यानी कि इसके बटा या कर दीजिए, यानी कि जो ये होता नहीं है सदिश, तो सदिश को आपको नहीं प्रदर्शित करना है। डायरेक्शन यानी कि द्विक कोसाइन का मतलब ये होता है, यहाँ पर 1 है ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/14 और ये कामा 2 अंडर रूट का 14 और ये 3 अंडर रूट का 14। जो यह मान निकला यह चीज़ यही इसका क्या हुआ, द्विक कोसाइन हुआ, द्विक कोसाइन। सो देखिए यानी कि क्वेश्चंस को थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप करने से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है आगे तो हम आपको वहाँ पर और डीपली समझाने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे, जी हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, बिंदुओं A1 2 -3 एवं B -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की द्विक कोसाइन ज्ञात करना। अब आइए यहाँ पर देखिए मजे वाली बात है, इसका द्विक कोसाइन ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से यानी कि दे रखा है, तो कह रहा है बिंदु A, तो A की स्थिति सदिश पहले आप लिख लीजिए। देखिए आप इस तरीके दिया ना क्वेश्चन नंबर 13 का, आप आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि A की स्थिति सदिश, A की स्थिति सदिश ये क्या दिया है, तो दिया है 1 2 3, तो स्थिति सदिश में ज्ञात किया जा रहा ना, तो आप कोई पॉइंट से ले लीजिए, इसको ले लीजिए वेक्टर OA से, और OA इसको जब सदिश में व्यक्त करेंगे तो 1 2 3 है ना, तो यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J प्लस 3 यूनिट वेक्टर का K, इस तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए। और B की स्थिति सदिश है तो B का भी आप लिख लीजिए, B की स्थिति सदिश ये इस तरीके से, और इसको भी वेक्टर OB से प्रेजेंट कीजिए। ये इसका -1 -2 और 1 है तो माइनस यूनिट वेक्टर I -2 यूनिट वेक्टर J और प्लस है यहाँ पर तो प्लस यूनिट वेक्टर K हो गया इस तरीके से। अब देखिए यानी कि क्या रहा है, को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की द्विक कोसाइन, A से B की तरफ, तो देखिए A से B कह रहा है तो यानी कि वेक्टर AB की स्थिति सदिश, वेक्टर AB की स्थिति सदिश क्या होगी, पहले यह भी तो जानना है ना। तो स्थिति सदिश वेक्टर AB की सदिश, तो इतना माइनस इतना, क्योंकि A से B जा रहा है तो वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, और इसकी जगह पे A आपको रखना है, यानी कि माइनस यूनिट वेक्टर I दूसरे पेन से कह दीजिए -2 यूनिट वेक्टर J और प्लस यूनिट वेक्टर K माइनस, और यह चीज़ यानी कि कोष्टक में रखिए माइनस यूनिट वेक्टर I, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस और प्लस 2 यूनिट वेक्टर J और प्लस 3 यूनिट वेक्टर K, इस तरीके से अपने पास दैट इम्प्लाइज आगे देखिए इस तरीके से कि ये माइनस का है और ये कोष्टक से बाहर आएगा तो ये भी माइनस का है, यानी कि -I और -I, तो ये क्या हो जाएगा -2 यूनिट वेक्टर I, ये माइनस है यह भी कोष्टक से बाहर आएगा यह भी माइनस हो जाएगा तो 2 2 4 और 4 यूनिट वेक्टर J, ये प्लस के ये प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस वाला दिखा है ये प्लस वाला कम है तो 2 यूनिट वेक्टर का K। तो सो अपने पास क्या मिला यहाँ पर -2 यूनिट वेक्टर I -4 यूनिट वेक्टर J, और यहाँ पर देखिए आप इधर की कहीं गलती हो रहा है क्या, क्योंकि ये प्लस का है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यही चीज़ आएगा ना। एक बार फिर से यह देखिए प्लस का 3 है और ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, जी हाँ। तो ये यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया है वेक्टर A की स्थिति सदिश वेक्टर OA A प्लस में नहीं है A माइनस में है, देखिए एक ही चीज़ की वजह से गलत हो जाती है, तो यह चीज़ माइनस है तो ये माइनस माइनस में का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हुआ तो ये 3 हुआ और ये प्लस का 3 ये प्लस का हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 यूनिट वेक्टर K। सो अपने पास क्या मिला -2 यूनिट वेक्टर I -4 यूनिट वेक्टर J प्लस 4 यूनिट वेक्टर K मिला इस तरीके से। अब
इस तरीके से आप इसको ए बी से प्रेजेंट किया ना, या कैप स्मॉल ए से प्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि जब इसका मॉडुलस ज्ञात होता है, अर्थात देखिए अब माड ऑफ वेक्टर ए या माड ऑफ वेक्टर ए इसका ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट का होगा, और -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 × 4 + 16 और यह भी प्लस का 16। दैट इम्प्लाइज यह इस तरीके से मिलेगा, इसका मान क्या होगा 32 और 4 36, यानी कि अंडर रूट का 36, दैट इम्प्लाइज 6, यानी कि इसका 6 मिला। और हमको जो द्विक कोसाइन ज्ञात करना है, यानी कि इतने बटा इतना और इतने बटा इतना इतने बटा, तो द्विक कोसाइन अतः आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः द्विक कोसाइन, क्या द्विक कोसाइन या इसके द्विक कोसाइन ज्ञात करेंगे तो ये क्या है, ये -2 बाई क्या है यहाँ पर 6, और इसका ये नहीं सदिश में नहीं लिखना है, तो ये हुआ, और क्या हुआ -4/6, और क्या हुआ 4/6। दैट इम्प्लाइज इसको जब सॉल्व किया जाएगा, सरल किया जाएगा, तो -1/3 -2/3 और यहाँ पर 2/3। तो ये जो मिला अपना मान, यही इसका क्या हुआ, द्विक कोसाइन हुआ। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है, दर्शाइए कि सदिश यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ क्या है, बराबर झुका हुआ है। तो बराबर झुका हुआ है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम इजी मेथड से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसके बाद आइए करते हैं यहाँ पर। तो दर्शाइए, यानी किस तरीके क्वेश्चन दिया है, यूनिट वेक्टर आई जे और के दिया है, तो आप इसको मान लीजिए, यानी कि माना, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 14 इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसको आप मान लीजिए वेक्टर ए जो आई जे दिया है ना, तो इसको वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे और यहाँ पर प्लस यूनिट वेक्टर के, इस तरीके दिया है। और इसका जब माड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट का 3, इस तरीके से आपको मिला ना। अब यानी कि इसको क्या कहते हैं ना, ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ क्या है, बराबर झुका हुआ है। तो यानी कि बराबर झुका हुआ है, तो इसकी भी क्या हमको द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है। तो द्विक कोसाइन इसका दूसरा मैटर, यानी कि इस तरीके से ज्ञात होगा। देखिए द्विक कोसाइन क्या होगा, कोसाइन ये इसके 1 है ना, तो 1/√3 और 1/√3 ये भी 1, तो इसको आप प्रेजेंट कीजिए या इस तरीके से कास अल्फा बीटा गामा, तो कास अल्फा इक्वल टू 1/√3 इसके बटा यह कीजिए, और यहाँ से दैट इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो इधर चला जाएगा, यानी कि कास इनवर्स 1/√3 ये मिला हमको। अब यानी कि अगर इसी तरह से कास अल्फा ज्ञात किए और दूसरे के लिए इसके लिए कास बीटा ले लिया जाए तो यह भी 1/√3 होगा। दैट इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू कास इनवर्स 1/√3 इस तरीके से। एंड नेक्स्ट ये, और ये इस तरीके से कास गामा, जो गामा होगा यह भी 1 है, तो 1/√3 दैट इम्प्लाइज गामा इक्वल टू ये हो जाएगा कास इनवर्स 1/√3। तो यहाँ से जो वो यक्स स्पष्ट है, स्पष्ट दिया हुआ सदिश जो ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड के साथ जो एक ही कोण बनाता है, अर्थात दिया हुआ सदिश क्या है, निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो आप इस तरीके से यह जो अपना बना ओ एक्स एवं ओ वाई एवं ओ जेड के साथ जो बराबर झुका है, तो इस तरीके से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, एकदम ईजी मेथड से। देखिए क्वेश्चन नंबर एकदम ईजी है, एकदम सरल है, जान लीजिए। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बिंदुओं P यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J माइनस यूनिट वेक्टर K और Q माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J प्लस K यूनिट वेक्टर को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में पहला अंतः और दूसरा बाह्य विभाजित करने वाले
बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरीके का अगर कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट अगर दिया हुआ हो और उनको कह दे कि रेशियो के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो उसकी पहले फार्मूला आप जान लीजिए कि जो बाह्य विभाजित करने वाला होगा, आप इस तरीके से उसकी फार्मूला पहले जान लीजिए। ने फर्स्ट कंडीशन पे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु, बिंदु भी लिख दीजिए। तो ये होता है फार्मूले के तौर पे यम बी, क्या होता है बाह्य विभाजित करने वाले, यह बराबर यम बी, यम वेक्टर बी माइनस यन वेक्टर ए। इस तरीके से आप देखिए यम वेक्टर बी माइनस यन वेक्टर ए, और अपान का यही चीज़ यम है और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यन है तो यन लगा दीजिए। आई बात समझ में? तो एक फार्मूला यह बना, और जो दूसरी फार्मूला है देखिए आप यहाँ से बाहर हो गया तो इसी पर कर दीजिए अंतः, यानी कि अंदर के द्वारा अंतः विभाजित करने वाले बिंदु, करने वाले बिंदु। तो कुछ नहीं, जहां माइनस है बस वहां हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यम वेक्टर बी और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, यन वेक्टर ए अपान का यम यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिया। तो आई बात समझ में? देखिए कुछ भी आपको वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर की सवाल में आपको 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपको जितना चीज़ बताया जा रहा है उतने चीज़ को फॉलो करते हुए आपको समझ लेना है। तो अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक बार फिर से देखिए आपकी स्क्रीन पर कि बिंदुओं P का मान दिया है, यानी कि P एक पॉइंट है, उसका दिया है मान यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J माइनस यूनिट वेक्टर K, और Q दिया है माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J प्लस यूनिट वेक्टर K को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः, पहला क्या दिया है अंतः और दूसरा क्या दिया है बाह्य, यानी कि इसको विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश, कोई पॉइंट R दिया है उसी पर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, देखिए इस तरीके से आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्या दिया है, P पॉइंट क्या दिया है यूनिट वेक्टर I और प्लस 2 यूनिट वेक्टर J माइनस यूनिट वेक्टर K दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो P पॉइंट दिया है आप उसको A मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर A दिया है ना, चलिए A ही मान लीजिए कि वेक्टर A बराबर क्या है, यहाँ पर I यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J और माइनस का यूनिट वेक्टर K, और वेक्टर B आप मान लीजिए जो दूसरा Q दिया है उसको माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J प्लस यूनिट वेक्टर K, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतः, तो आइए पहला कंडीशन क्या दिया है आपके पास, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का फार्मूला क्या बताए हैं कि यम बी क्या है यहाँ पर, और एक बात जान लीजिए जो 2:1 है, क्या है 2:1, तो ये m इज इक्वल टू ये 2 एंड n इज इक्वल टू 1, 2 रेशियो है ना, तो यम की जगह पर आप 2 लीजिए और n की जगह पर आप 1 मान लीजिए। तो देखिए अंतः विभाजित करने वाले, तो अंतः, अब आइए पहला कंडीशन क्या है अंतः विभाजित करने वाले, तो इसका मान रखेंगे अपन अंतः विभाजित करने वाले बिंदु इस तरीके से, यह बराबर यम बी प्लस यन ए, यानी कि यम बी वेक्टर और प्लस यन ए वेक्टर अपान यम प्लस यन, इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर अगर इसका फार्मूला रख दिया जाए, यहाँ पर जगह नहीं हो पाएगा तो नीचे लिखते हैं इस तरीके से। देखिए ये यहाँ से यम का मान क्या है यहाँ पर 2 है, और बी का मान यहाँ पर क्या है माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J प्लस यूनिट वेक्टर K, और प्लस है यन का मान क्या है अपने पास 1 है तो 1 लिख दीजिए, और ए का मान अपने पास क्या है यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J माइनस यूनिट वेक्टर K अपान यम प्लस यन, तो एम का मान 2 प्लस यन का मान 1 है। दैट इम्प्लाइज आगे
टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से मान प्राप्त हुआ। और प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे माइनस यूनिट वेक्टर के एंड ये अपान इस तरीके से, और अपान का 2 प्लस 1 यह क्या हुआ 3 हुआ। दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ से आप देखिए कि माइनस 2 आई और यहाँ पर प्लस 1 आई है तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर भी प्लस 2 यानी कि 4 यूनिट वेक्टर जे, और यहाँ पर घटेगा यानी कि यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से। और ये अपान का क्या है अपने पास 3। तो देखिए जो मान मिला अपने पास क्या मिला, यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के अपान का 3, या दैट इम्प्लाइज इसको आप इस तरीके लिख सकते हैं कि -1/3 यूनिट वेक्टर आई, यानी कि इसको अलग अलग इसके बटाया इसके बटाया इसके बटाया तो यह हुआ, और प्लस 4/3 यूनिट वेक्टर जे और प्लस 1/3 यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से 1/3 यूनिट वेक्टर की। तो जो अंत विभाजित करने वाले जो पॉइंट थे अपने को क्या मिला, यह मिला, इसका रिजल्ट यह हुआ। अब आइए बाहर विभाजित करने वाले पॉइंट हम लोग याद करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, जो दूसरी है फार्मूला उसको बाहर वाला लगा देते हैं यहाँ पर, यानी कि बाहर विभाजित करने वाले बिंदु तो अपन लगाएंगे। यह क्या होता है, यम वेक्टर बी यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और एन वेक्टर ए अपान यम माइनस एन, और दैट इम्प्लाइज यहाँ पर अगर मान रखते हैं अपन तो यम का मान वही, और तो यम का मान 2 और बी का मान भी वही, यानी कि 2 और बी का मान अपने पास माइनस आई प्लस जे और प्लस के, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर तो वहाँ पर माइनस लगा देना, बाकी सेम का सेम वही है। तो आइए अपन बिना देरी के करते हैं यहाँ पर, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर आई प्लस 2j माइनस का यूनिट वेक्टर के अपान 2 माइनस 1, दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ से अपन मान ज्ञात करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, और माइनस ये 2j माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट ये माइनस है या बी माइनस है, यानी कि -3 यूनिट वेक्टर आई, ये प्लस है ये माइनस है तो ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये सॉरी हाँ ये चीज़ हुआ है, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस है, सॉरी प्लस है ये भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 यूनिट वेक्टर के, यानी कि क्या मिला अपने को -3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर के, और ये 1 तो है यानी कि इसका इसी। तो दैट इम्प्लाइज ये जो यानी कि बाहर विभाजित करने वाले बिंदु अपने पास यह मिला, और अंत विभाजित करने वाले बिंदु का मान अपने पास यह मिला। सो आई होप कि आप लोगों को देखिए एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फार्मूला आपको लर्न कर लीजिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार आता है और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सॉल्यूशन, यानी कि दो बिंदुओं P 2 3 4 और Q 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिशों का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए किसी का अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जैसे आप इस बात को समझिए 4 और 5 का अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि आप एग्जाम्पल के छोटी छोटी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर कि ये हम लोग रफर कर रहे हैं 4 एवं 5 का इसका अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य मतलब बीच वाला जो इसको पता करना है तो कैसे, यानी कि 4 + 5 ये अपन का 2 अंक है ना, तो जितना पद रहेगा उन पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो जानते हैं ना। तो 4 + 5 = क्या होगा 9 हो जाएगा, और 9/2 इससे भाग देंगे तो 2 चौकार 0.255 यानी कि 4.5 क्या हुआ 4.5 ही 4-5 के मध्य बिंदु है। तो आपको आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 दो बिंदु अपने पास है। तो पहले बिंदु P है, अगर आप पहले बिंदु क्या है P है तो आप बिंदु को OP से प्रेजेंट कीजिए क्योंकि एक सेंटर तो O बनेगा ना। तो वेक्टर OP क्या हुआ अपने पास, वेक्टर OP जो मान दिया उसको लिखिए 2 यह बराबर
2 यूनिट वेक्टर आई और प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे और प्लस 4 यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से। और जो ओ क्यू का मान भी दिया ना, तो ओ क्यू माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे और प्लस यूनिट वेक्टर के को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जान लीजिए मध्य बिंदु क्या रहा ज्ञात करने के लिए। तो मध्य बिंदु ये इस तरीके से मध्य बिंदु अपन ज्ञात करेंगे। तो बराबर क्या होगा, ये इतना प्लस इतना और बटा का 2। तो इसको कर देंगे यह प्लस यह करेंगे, यानी कि वेक्टर ओ पी और प्लस वेक्टर ओ क्यू और ये अपान का 2 कर देंगे। तो दैट इम्प्लाइज ओ क्यू का मान यह, ओ पी का मान यह और ओ क्यू का मान। तो 2 ये इसमें घटेगा तो यूनिट वेक्टर आई, यह जुटेगा तो 4 यूनिट वेक्टर जी और यह जुटेगा तो 5 यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से देखिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ओ क्यू का मान यहाँ पर 4 1 2 है, 4 1 माइनस 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने को, ये 4 और 1 और माइनस 2 होगा। 4 ये माइनस नहीं है, 4 और 1 ये है और ये माइनस का 2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 2। तो इसका मान रखेंगे तो यह मिलेगा, यानी कि हो टू क्या होगा 6 होगा। तो 6 यूनिट वेक्टर आई और ये 3 प्लस 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट वेक्टर जे और ये प्लस वाला तो ये माइनस वाला, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर की और ये अपान का 2। सो दैट इम्प्लाइज अगर अंश वाले में से 2 को कॉमन किया जाए तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर आई और 2 यूनिट वेक्टर जी और यहाँ पर कितना है 2 यूनिट वेक्टर के है। तो इसमें से यह जब घटेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ये बाहर होकर कॉमन कटेगा तो यूनिट वेक्टर की। और ये जो हुआ इसका ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो आई बात समझ में। अब आइए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए इक्वल टू यह और वेक्टर बी इक्वल टू यह और वेक्टर सी इक्वल टू यह दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको जैसे पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना, यानी कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस मतलब उसका लंब का स्क्वायर, तो उसके बराबर होता है। जो कड़ का बराबर होता है यानी कि बेस इंटू हाइट, और ये दोनों के बराबर ही होते हैं। सेम आपको उसी तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इस तरीके से दिए गए त्रिभुज के शीर्ष, पहले आपको लिखना पड़ेगा ना, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष क्या है, ए बी और सी है। तो ए का मान दिया है इस तरीके से, तो मान तो लिखना पड़ेगा। और ए क्या दिया है 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 4 यूनिट वेक्टर जे माइनस 4 यूनिट वेक्टर के। और जी हाँ, तो वेक्टर ए हुआ। और अगर बी को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से देखिए आप कि ये बी पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2 यूनिट वेक्टर आई और माइनस यूनिट वेक्टर जे और क्या है प्लस यूनिट वेक्टर के। तो प्लस यूनिट वेक्टर के और सी का भी मान दिया है ना, तो और सी यह क्या है आई 3j 5k, ये इस तरीके। तो देखिए यानी कि इसका क्या करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करना है। तो वेक्टर ए बी, ए है ना बी है, तो इस तरीके से वेक्टर ए बी अगर ज्ञात करते हैं आप तो बी माइनस सी करिए, क्योंकि बी माइनस ए करिए, इतना माइनस इतना, अभी देखिए कितना इस पर ये बात बनता है। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और इसमें से जब यह घटाएंगे तो यह माइनस ए यानी कि माइनस का यह हो जाएगा, और इसमें से यह जब घटाएंगे आप तो क्या प्राप्त हुआ अपने को, और ये प्लस का 5 यूनिट वेक्टर के, यानी कि इसमें से इसमें यह गिलास करने पर यह चीज प्राप्त हुआ। अब देखिए यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है ना, तो अगर इसका स्क्वायर कीजिए वेक्टर ए बी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये इसका स्क्वायर 3 3 9 और इसका 5 5 25। दैट इम्प्लाइज क्या मिला, यानी कि 25 9 और 9 1 10, यानी कि 25 1 10 35। तो ए बी का स्क्वायर क्या मिला 35,
ये एक तरीके से। अब ए बी हुआ ना, अब वेक्टर बी सी अगर ज्ञात कीजिए तो बी यहाँ पर बी माइनस ए था तो यहाँ पर सी वेक्टर सी माइनस बी होगा ये, और बी वेक्टर सी माइनस बी जब घटाएंगे तो ये मिलेगा इस तरीके से। आप घटा कर देखिएगा, ये रहा यूनिट वेक्टर की। और वेक्टर बी सी का स्क्वायर जब किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से तो इसका स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4 6 जा 36 है, तो इसका क्या हुआ यानी कि 41। तो ये हुआ वेक्टर बी सी का स्क्वायर, ये सही से कर दे, ठीक ना। अब वेक्टर क्या होगा, वेक्टर सी ए लास्ट में है ना, सी ए इक्वल टू यह होगा क्या, वेक्टर ए माइनस सी, और इसमें जब इसका मान ज्ञात किया जाएगा वेक्टर ए में से वेक्टर सी को जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे और प्लस का यूनिट वेक्टर के, दैट इम्प्लाइज सी वेक्टर सी ए का अगर स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 1 5 और यह 6, यानी कि क्या हुआ 6 हुआ। अब देखिए यानी कि 35 6 41, और यह इस तरीके से वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी ए का स्क्वायर, और यह बराबर किसके है, वेक्टर बी सी के होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसका मान क्या है 35 है और ये प्लस इसका मान क्या है 6 है और इसका मान क्या है 41, दैट इम्प्लाइज यह 41 इक्वल टू 41। सो इस तरीके से वेक्टर ए बी, अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। आप इस तरीके से फाइनल आंसर पाएंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए, यानी कि 2 और बचे हैं जो कि विकल्प में है, आइए हम लोग वैसे इसको समझ लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आप इस तरीके से आपके स्क्रीन पर, जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी जो आकृति दिया गया है 10.8, यानी कि इस तरीके का आकृति दिया गया है। देखिए मैं बना दूं जरा इस तरीके से, और यानी कि ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आप मान लीजिए ए और यह पॉइंट गया इधर, यह पॉइंट आप मान लीजिए बी, यानी कि ये यहाँ से इधर गया वेक्टर ए बी की तरफ, और यह आप इधर ले लीजिए यह वेक्टर सी हुआ, और इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए, इसका पूछ यानी कि सिर से यह पूछी है। तो आप इस तरीके से हमने बताया था वेक्टर एडिशन में कि वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी हो जाएगा और इसको इधर भी तरह यानी कि प्लस हो जाएगा, वेक्टर बी सी हो जाएगा, और यह बराबर वेक्टर ए सी के बराबर है। इस तरीके से हमने बताया था आपको। अब देखिए, यानी कि जो पहला आपका क्या दिया है, ए दिया है कि हमको क्या कह रहा है, कथन सत्य है या नहीं यह जांच करना है। तो क्या दिया है, पहला वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और यह प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0 दिया है। तो आप बात को समझिए कि हमने क्या बताया था, यह इस तरीके से वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो माइनस वेक्टर सी ए लिख सकते हैं, और दैट इम्प्लाइज वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी ए, और इसको अगर इधर करें तो यह प्लस हुआ वेक्टर सी ए बराबर 0। तो देखिए यह चीज़ इसके बराबर है ना, तो यह चीज़ क्या है आपका सत्य है, यह असत्य नहीं है, यह क्या है सत्य है, यह आपका क्या है सत्य है। और b की वैल्यू देखिए क्या दिया है, यह दिया है वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर सी बी सी और माइनस वेक्टर ए सी, यह बराबर का 0 दिया है। तो यहाँ पर ए सी का कंडीशन किया है। अब यहाँ से देखिए, इसको देख लीजिए, यह वेक्टर ए बी है ना और प्लस वेक्टर बी सी, यही चीज़ सेम है, और यह वेक्टर ए सी के बराबर यानी कि इक्वल में है। तो दैट इम्प्लाइज अगर इसको किया जाए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इसको इधर लाया जाए तो माइनस वेक्टर ए सी होगा कि नहीं, और यह बराबर के 0 होगा ना। तो यह भी क्या है, इस तरीके से दूसरा भी आपका क्या है सत्य है, क्योंकि यह दूसरे के इक्वल है, सत्य है। अब आइए तीसरा, जो तीसरा सी आपका दिया है वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, ये माइनस वेक्टर सी ए, यह बराबर 0। तो देखिए माइनस सी ए बराबर 0, यहाँ से देखिए आप वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू माइनस सी ए, और जब इधर आएगा तो प्लस होगा ना बराबर 0। तो यही चीज़ जो तीसरा है आपका सत्य नहीं है, यही क्या है गलत है। तो तीसरा यही इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का सी, जो कि यह सत्य नहीं है। और डी आप देख लीजिए क्या दिया है, वेक्टर ए बी प्लस माइनस वेक्टर सी बी और प्लस वेक्टर सी ए बराबर का 0।
तो आप वेक्टर ए बी है ना, और ये सी बी है, देखिए सी बी और सी बी को इस तरह से, जैसे वेक्टर ए सी था, अगर सी ए पहले कर दे तो इससे माइनस लगेगा, उसी प्रकार से इसको अगर पहले कर दे तो ये माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। और सेम चीज़ तो वह है, यानी कि वेक्टर सी ए, क्योंकि यह इसके बराबर, इसको इधर लाया गया तो यह चीज़ हुआ यहाँ पर हुआ, और यह बराबर क्या है आपका सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी है जो कि रॉन्ग है, सत्य नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, यानी कि प्रश्नावली 10.2 क्लास 12th मैथ की प्रश्नावली 10.2 एनसीईआरटी बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या दिया है, और ये लास्ट है, लास्ट एक्सरसाइज है। अब हम लोग, यानी कि 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे 10.3 के क्वेश्चन को बारे में चर्चा करेंगे कल। तो आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख है, दो कोलिनियर है, दो कोलिनियर सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है। यानी कि ए दिया है वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए किसी अदिश लेमडा ए के लिए, तो यह तो सत्य है, क्योंकि हमने इस तरीके से दो कॉलिनियर के बारे में वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी इस तरीके से हमने सीखा था वहाँ पर। तो देखिए वेक्टर ए भी सही है, वेक्टर बी भी सही है, और वेक्टर सी भी सही है, जो कि चौथा डी, यानी कि जो इसका डी है यही क्या है, कथन सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया। ओके, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।